अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बताया था और ओवुलेशन के बारे में भी बताया था। आज मैं आपको जो है ना वो क्या करूँगा कि बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है बीबीटी थर्मामीटर जिसको बोला जाता है कि इसके ज़रिए आप अपने ओवुलेशन के दिन का कैसे पता लगा सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि ओवुलेशन की जो अलामात हैं वो क्या हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जो आपके पीरियड के दिन हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 दिन हैं, 4 दिन हैं, जितने दिन हैं वो आपने छोड़ देने, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। उसके अलावा 5-6 दिन के बाद जब आपके पीरियड ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपने 2 या 3 दिन मज़ीद इंतज़ार करना है। यानी तकरीबन जो पहले 10 दिन हैं पीरियड शुरू होने से लेकर ख़त्म होने के बाद जो टोटल 10 दिन बनते हैं पहले, उनको आपने छोड़ देना है। 10वें दिन के बाद यानी जो 11वां दिन शुरू हो जाता है, फिर आपने क्या करना है कि ये एक अच्छे वाला आपने बॉडी टेम्परेचर ले लेना है। अच्छे वाला यानी तकरीबन 500 से लेकर 1000 के दरमियान में आपको अच्छे वाला बॉडी टेम्परेचर बीबीटी डिजिटल जो थर्मामीटर है वो आपको मिल जाएगा। तो 11वें दिन से आपने क्या करना है, नॉर्मल जो इंसानी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये मैं अभी आपके सामने इसको ऑन करता हूँ। तो नॉर्मल जो इंसानी बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जो नॉर्मल इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 होता है। लेकिन ओवुलेशन के दिन जो है ना कुछ यानी कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें कुछ इजाफ़ा हो जाता है। यानी कुछ पॉइंट से लेकर 1 डिग्री तक उसमें इजाफ़ा हो जाता है। जिस दिन उसमें आपको इजाफ़ा नज़र आए तो आपने क्या करना है कि उसी दिन आपने रिलेशन बनाना है और उम्मीद है कि उसी दिन यानी कि आप कंसीव कर लेंगे। तो 10वें दिन को छोड़कर यानी पहले 10 दिन छोड़कर 11वें दिन आपने क्या करना है कि इसी थर्मामीटर को आपने ले लेना है और आपने रात को जब सोना है तो आपने बिल्कुल अपने बेड के साथ इस थर्मामीटर को आपने यहाँ पे रख देना है अपने बेड के साथ। और सुबह जैसे ही आप नींद से उठती हैं तो बग़ैर बेड को छोड़े यानी बग़ैर नीचे उतरे वाशरूम जाने से पहले पहले या कोई चाय पानी नाश्ता करने से पहले पहले, हाथ मुंह धोने से पहले पहले, अभी ये देखें ये आपको लो शो कर है, यानी इसकी मेरा ख्याल है बैटरी सेल जो है ना वो वीक हो गई है। तो उससे पहले पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आप उठती हैं सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बारीक हिस्सा है, ये जो सिक्का सा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आपने बाजू के नीचे दे देना है, बगल में यानी कि दे देना है आपने इसको। और उसके बाद आपने तकरीबन 1 मिनट तक वेट करना है। अभी मैं यहाँ से ये हाथ उंगलियों की मदद से प्रेस कर रहा हूँ तो आप ये देखें इसके जो डिग्रीज़ हैं वो आपके सामने ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। 94.5, 94.6, 7, इसी तरह ये 94, यानी इसी तरह कुछ से तकरीबन 1 मिनट के बाद जो है ना क्या होगा कि ये अलार्म देना शुरू कर देगा। अलार्म का मतलब ये है कि इसने आपकी बॉडी टेम्परेचर को पढ़ लिया है। जैसे ही आप पढ़ लेते हैं तो आपने उसको क्या करना है, किसी कागज़ के ऊपर इसी तरह कोई एक कागज़ ले लेना है, उसके ऊपर आपने डेट लिख लेनी है कि फ़र्ज़ करो 11 डेट को जनाब यहाँ पे था 98.6 था, और इसी तरह 12 को 90.86, 13 को 98.6, 14 को ये ऊपर चला गया है। तो 14 को ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि 14वें दिन जो है ना अभी आपकी ओवुलेशन या तो हो गई है या हो रही है या होने वाली है। तो आपने उसी दिन रिलेशन लाजमी बनाना है। और इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि इसके अलावा फिर और अगर आपको इसके भी इस्तेमाल का नहीं पता है, यानी ये इसको आपने यहाँ से ऑन करना है, ये जो बटन लगा हुआ है, ये वाला जो बटन लगा हुआ है ये वाला, इससे आपने इसको ऑन करना है। और उसके बाद आपने ये जो बारीक हिस्सा है, ये जो सिक्का सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये आप चाहे तो अपनी ज़बान के नीचे रख लें, चाहे तो आप अपनी बाजू के नीचे रख लें। और इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक, पूरे 1 मिनट तक यानी इसी तरह आपने वहाँ पे दबा के थोड़ा सा रखना है। तो कुछ सेकंड के बाद, तकरीबन 30 सेकंड या 40 सेकंड के बाद ये अलार्म देना शुरू कर देगा।
अलार्म का मतलब ये है कि अभी आपने इसने आपकी बॉडी टेम्परेचर को पढ़ लिया है। उसके बाद आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद आपने इसके ऊपर जो टेम्परेचर नज़र आ रहा है आपको इसको लिख लेना है। आपने किसी कागज़ के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। जिस दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना 11वें दिन से लेकर 20वें दिन के दरमियान, जिस दिन यानी 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, इसका टोटल दारोमदार होता है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है यानी वो कितने दिन की है, 28 दिन की है, 29 दिन की है, 30 दिन की है, 31 की है या 32 की है। तो ओवुलेशन हमेशा दरमियान वाले दिनों में होता है। एक तो तरीक़ाकार ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा तरीक़ाकार है हमारे पास ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए, वो है आपके ओवुलेशन की कुछ अलामात हैं। ओवुलेशन की जो पहली अलामात वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ओवुलेशन हमेशा पीरियड के दरमियान वाले दिनों में होता है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। दूसरी जो चीज़ है, जब आपकी ओवुलेशन के दिन करीब आ जाते हैं तो आपका जो डिस्चार्ज है, जब आप अपने हस्बैंड के पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसको हाथ वगैरह लगाते हैं या एक दूसरे को आप हाथ वगैरह लगाते हैं, तो आपकी वो जो जगह गीली हो जाती है वहाँ पे जो एक वाइट डिस्चार्ज सा आपको नज़र आता है, यानी कि गीलापन जो होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। बिल्कुल जिस तरह जो मुर्गी का अंडा होता है ना, वाइट सफ़ेद, बिल्कुल सेम इसी तरह हो जाता है। जब आप अगर उंगली लगा के देखेंगे और दो उंगलियों के दरमियान अगर आप उसको खोल के ऐसे देखेंगे तो एक धागा सा बन जाता है। आपको ऐसे बिल्कुल नज़र आएगा, एक धागा सा बन जाता है। वो टूटता नहीं है, वो खुश्क नहीं होता, वो बिल्कुल जो है ना पतला होता है और सफ़ेद होता है। एक तो ये अलामात है। तो उन दिनों में आप लाजमी रिलेशन बनाएं ताकि आप कंसीव कर सकें। सेकंड जो चीज़ है वो है बॉडी टेम्परेचर, यानी ओवुलेशन के दिन तकरीबन ये 24 घंटे तक रहता है। उसके बाद फिर एक दिन यानी कि आपका टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ना उसमें इजाफा हो जाता है। कुछ पॉइंट्स का ऐसे आपको महसूस होगा कि आपको जैसे बुखार वगैरह है, यानी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है उसमें। कुछ पॉइंट से लेकर 1 डिग्री तक उसमें इजाफा हो सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आप इस थर्मामीटर का इस्तेमाल करें तो इसके थ्रू आपको पता लग सकता है कि ओवुलेशन के दिन आपकी बॉडी टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है और दूसरे दिन फिर वो नॉर्मल पे आ जाता है, या दूसरे तीसरे दिन उसके बाद फिर पूरा महीना नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद जो है ना ओवुलेशन के दिनों में थोड़ा सा आपकी छातियों में टेंडरनेस या तब्दीली भी आ सकती है। आपको सख्त महसूस हो सकते हैं या थोड़ा हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है, जिसको ब्रेस्ट टेंडरनेस कहा जाता है। उसके बाद जो ओवुलेशन को ट्रैक करने का एक और जो तरीक़ाकार है वो है, ये है LH कैसेट, यानी कि जो एक ओवुलेशन किट, हम इसको OTK हम बोलते हैं, ओवुलेशन टेस्ट किट। इसके ज़रिए भी आप पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि फिर आपको 11वें दिन से लेकर 15वें, 16वें, 17वें, 18वें दिन तक, यानी लगातार 3-4 दिन तक आपको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर जाके आपको पता चलेगा, एक दिन में आपको पता नहीं चल सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है, आपको ओवुलेशन के दिन कमर में दर्द महसूस होगा, यानी बैक पेन आपको महसूस होगा। 6वें नंबर पे जो हमारे पास यानी कि ओवुलेशन की जो अलामत है वो पेट के निचले हिस्सा में दर्द होगा। आपको लेफ़्ट या राइट, जिस ओवरी से अंडा खारिज होता है, यानी दाएं या बाएं ओवरी जहाँ से भी अंडा खारिज होता है, वहाँ पे आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। उसके अलावा हल्का सा खून भी आ सकता है। ये 7वीं अलामत है कि हल्का सा ओवुलेशन के दिन खून आ सकता है, क्योंकि जिस भी ओवरी से अंडा खारिज होता है तो मे बी के उस वजह से आपको हल्का सा, यानी वो आपको बिल्कुल, या तो आप कपड़ा लगाएंगे या हाथ लगा के, उंगली लगा के चेक करेंगे, फिर ही महसूस हो सकता है। वैसे इतना ज़्यादा खून नहीं आता। उसके बाद जो एक अहम अलामत है, जो कॉमन सिम्टम है, वो है कि ओवुलेशन के दिनों में रिलेशन बनाने को दिल करता है, हस्बैंड से मिलने को दिल करता है। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। और 9वें नंबर पे जो हमारे पास अलामत है ओवुलेशन की, वो है कि ओवुलेशन के दिनों में बच्चादानी की पोजीशन थोड़ी तब्दील हो सकती है, या उसमें आपको कोई हरकत वगैरह महसूस हो सकती है। इन चीज़ों को आपने लाजमी नोट करना है। उसके बाद 10वें नंबर पर जो हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम है
वो है कि ओवुलेशन के दिनों में कुदरती तौर पर जो है ना आपकी जो स्किन है उसकी वाइटनेस या ग्लोइंग में इजाफा हो जाता है। ये भी एक अलामत है ओवुलेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो किड्स है ये कभी कभी गलती भी कर जाती है। गलती इसलिए कर जाती है कि आपने लाजमी ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एक तो जब आप इसके ज़रिए टेस्ट कर रहे हैं, ओवुलेशन को टेस्ट कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, तो एक तो थर्मामीटर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। कोई इसमें यानी कि बिल्कुल सस्ता ना हो, एक नंबर होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ओवुलेशन के दिनों में यानी जो 10 से लेकर 20 जो दिन है इसके दरमियान वाले दिनों में आपको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, कमर दर्द वगैरह या इस तरह की चीज़ ना हो, क्योंकि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इसकी वजह से भी बाज़ औक़ात टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन आपने ये लाजमी श्योर करना है कि ये जो टेम्परेचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ओवुलेशन का है, इसके अलावा आपको कोई और बीमारी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टेस्ट किट के ज़रिए जो है ना वो कब मतलब चेक करना शुरू करें। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट 2 या 3 दिन के बाद मैं अपलोड करूंगा, आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।